सरकार ने रेवेन्यू के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी फर्द, इंतकाल और इसके साथ में जितने भी कागजात आपकी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, वो कागजात आपको बिना पैसे दिए मिल जाएं, उसके लिए सरकार के दावे भी बहुत सारे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो भी बहुत सारा काम कर रही है और डिजिटाइजेशन को लेकर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बार बार कहा कि जिस लेवल की डिजिटाइजेशन हुई है, अब चोरी चकारी की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन सिस्टम में चोर मौजूद हों तो आप जो मर्जी वो कर लें, वो चोरी करने का कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक तहसीलदार और एक क्लर्क को रंगे हाथों श्रीनगर में पकड़ा है। 1,61,000 रुपए पर मामला तय हुआ था और 1,20,000 रुपया पहली किस्त अदा की जा रही थी तहसीलदार और उसके क्लर्क को, ताकि एक आम जनमानस को उसका कागज मिल जाए, उसकी जमीन का कागज मिल जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखित रूप में एक शिकायत मिली जिसमें यह कहा गया माजिद चौधरी, जो पंथा चौक के तहसीलदार हैं श्रीनगर में, और उनके ऑफिस क्लर्क पीर वसीम अहमद, वो दोनों 1,61,000 रुपया रिश्वत के तौर पर मांग रहे हैं ताकि वो जमीन के कागज जो हैं शिकायतकर्ता के हवाले कर दें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने उनके सामने गुहार लगाई और उनसे ये कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूं, मैं बड़ा गरीब कमजोर आदमी हूं, मुझ पर रहम करिए। लेकिन इन दोनों अफसरों को इस गरीब पर कोई रहम नहीं आया और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम आपसे 1,61,000 रुपया लेंगे, इस 1,61,000 रुपये में से आप 2 किस्तों में हमें ये पैसे दीजिए, 1,20,000 रुपए की पहली किस्त और उसके बाद 41,000 रुपए की दूसरी किस्त। इससे पहले कि वो इन दोनों दोषियों को पैसा देते, शिकायतकर्ता एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया और उनके सामने अपनी गुहार लगाई, अपनी फरियाद उनको सुनाई और उनको बताया कि किस तरीके से आज भी रेवेन्यू विभाग में फर्द हो, इंतकाल हो या जमीन का, आपकी अपनी जमीन का कोई और कागज हो, वो कागज हासिल करना कितना मुश्किल काम है। एसीबी को जब ये शिकायत मिली तो उन्होंने एफआईआर नंबर 32/2022 फौरन दर्ज की और इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी। जब पड़ताल शुरू की गई तो एक ट्रैप टीम तैयार की गई। ट्रैप टीम ने माजिद चौधरी को रंगे हाथों 1,20,000 रुपया नकदी लेते हुए पकड़ा और उसके साथ में क्लर्क थे पीर वसीम अहमद, जो 1,20,000 रुपया नकदी मांग भी रहे थे और ले भी रहे थे। यह भी कहा गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसके बाद जो ऑफिशियल गाड़ी थी JK01 AL 8277 बुलेरो, जिसे ये दोनों लोग इस्तेमाल करते थे रिश्वत लेने के लिए, सरकारी गाड़ी बुलेरो दी गई है जनाब को कि आप लोगों का दुख दर्द समझने के लिए स्पॉट पर जाएं, लोगों की परेशानियां हल करने का काम करें। लेकिन जनाब इस गाड़ी का इस्तेमाल रिश्वत इकट्ठा करने के लिए, बेईमानी और चोरी का पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे। और जो रिश्वत का पैसा है वो भी इन दोनों लोगों से 1,20,000 रुपया रिकवर हुआ है और वहां पर गवाह भी मौजूद थे, गवाहों की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद इन दोनों दोषियों के साथ फौरन टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर जाकर जो है और कुछ पड़ताल की है। इस मामले में पड़ताल अभी चल रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि चोर चोरी करने का अलग अलग तरीका जो है निकाल लाते हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, रेवेन्यू विभाग बार बार इस बात की दलील देता है कि सारा सिलसिला ऑनलाइन हो चुका है, अब आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। अब उसके बाद एक और पिछले, आप जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो मेरी जमीन मेरी निगरानी, वो मेरी जमीन मेरी निगरानी तो है, लेकिन उस जमीन की निगरानी आज भी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी कर रहे हैं। और वो निगरानी किस तरीके से कर रहे हैं वो आपके सामने है कि 1,61,000 रुपया मांगा जा रहा था कि आपको तब जाकर आपकी जमीन के कागजात दिए जाएंगे जब आप 1,61,000 रुपया रिश्वत में हमें देंगे। अगर ऑनलाइन सिस्टम सारा हो चुका है, ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद ये बेईमानी क्यों? रजिस्ट्रेशन को लेकर आखिरकार रेवेन्यू सेक्रेटरी को बाजाब्ता एक सर्कुलर निकालकर क्यों तमाम रजिस्ट्रारों को, सब रजिस्ट्रारों को ये याद दिलाना पड़ा, सब रजिस्ट्रारों को ये कहना पड़ा कि जिस दिन आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है, एक ही दिन में आप उस मामले को निपटाएंगे, एक दिन से ज्यादा का वक्त आप उसमें नहीं लगाएंगे। ये बार बार समझाने की और विभाग को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
जब आप वकीलों से बात करते हैं तो वकील आपको यह बताते हैं कि अब जब आप कागजात की रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, म्यूटेशन के लिए जाते हैं या किसी विल को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि ये इतना सरल नहीं है, इतना सीधा नहीं है, प्रोसेस बहुत टेढ़ा है। और बीच में आपको यह भी याद होगा कि वकीलों ने यह इल्जाम भी लगाए थे कि रजिस्ट्रेशन का स्लॉट लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है अपने कागजात की, ऑनलाइन स्लॉट अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये सारी शिकायतें वकीलों ने की, क्योंकि आज भी रजिस्ट्रेशन का काम कर तो सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार रहे हैं, लेकिन करवाते आज भी वकील हैं। उनको क्या दिक्कतें परेशानियां आती है वो बताते हैं, लेकिन उसके साथ में फर्द के लिए, इंतकाल के लिए और बाकी उन तमाम जमीन के कागजात के लिए जो एक आम आदमी के लिए जरूरी है, आज भी उसको दरबदर होना पड़ता है, आज भी उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो जो एक तमाशा था, जिस तमाशे का नाम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट था, उस गारंटी एक्ट का पालन कितना जमीनी स्तर पर होता है, इस पर सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। उस कमेटी को यह काम सौंपना चाहिए कि क्या पब्लिक सर्विस गारंटी के कानून में जितने दिन आपने कहे हैं अलग अलग कागजात एक आम आदमी को प्रोवाइड करने के लिए, क्या उतने दिनों में लोगों को कागजात मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस में रिकाउंट कर सकता हूं यहां पर कि एक कागज फर्द के लिए एक आदमी को लगभग 2.5 महीने लग गए, और 2.5 महीने के बाद जाकर फर्द मिला भी तो सिफारिश पर, जबकि उसकी जमीन के साथ कोई इल्लीगैलिटी नहीं थी, कागजात के अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन मन नहीं किया नायब तहसीलदार साहब का, मूड नहीं हुआ पटवारी का। पटवारी ने कभी कहा कि मैं दाएं ड्यूटी पर हूं, कभी बाएं ड्यूटी पर हूं, मुझे यहां लगा दिया गया है, मुझे वहां लगा दिया गया है। आखिरकार वजह इसकी क्या है? सरकार को इस बात पर भी सोच विचार करना होगा कि आपके ई ऑफिस के बावजूद, आपकी डिजिटलाइजेशन के बावजूद 1,61,000 रुपए की रिश्वत तहसीलदार और उसका क्लर्क आखिरकार मांगता क्यों है।